जहाँ तक मेडिटेशन का सवाल है, मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि तुम आंख बंद करके बैठे हो और ऊपर वाले का नमन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। जहाँ तक मैं हूँ, मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ, अपने भगवान जैसे पिताजी की पूजा करता हूँ, मेरे फैमिली की पूजा करता हूँ और उनसे सीख लेता हूँ और उनसे सीख लेके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं हूं प्रोफेसर अतुल गोयल। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी केईएम हॉस्पिटल में था 24 साल तक और मैं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में हूं केईएम हॉस्पिटल के 40 साल से। न्यूरोसर्जरी ही हमारी तपस्या है, न्यूरोसर्जरी ही मेरी मेडिटेशन है। मैं पैदा हुआ न्यूरोसर्जरी में, बड़ा हुआ न्यूरोसर्जरी में और न्यूरोसर्जरी को ही जी रहा हूँ। न्यूरोसर्जरी की पूरी ब्यूटी को, पूरी उसकी अहमियत है न्यूरोसर्जरी सब्जेक्ट की, उसको जी रहा हूँ और उसको अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ तक मेडिटेशन का सवाल है, मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि तुम आंख बंद करके बैठे हो और ऊपर वाले का नमन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। जहाँ तक मैं हूँ, मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ, अपने भगवान जैसे पिताजी की पूजा करता हूँ, मेरे फैमिली की पूजा करता हूँ और उनसे सीख लेता हूँ और उनसे सीख लेके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। न्यूरोसर्जरी में एक कुदरती करिश्मे से मैं आया। मेरे को उस ज़माने में 1982 में पता भी नहीं था कि न्यूरोसर्जरी चीज़ क्या है, भगवान ने भेज दिया बस। न्यूरोसर्जरी में आने के पहले मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता था। मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर करके अपनी हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में था। पर जिस दिन से मैंने न्यूरोसर्जरी ज्वाइन करी, उस दिन से मैं जीना सीख गया और मेरी सारी तमन्नाएं ख़त्म हो गई और मैं मेडिटेशन न्यूरोसर्जरी की करने लगा, न्यूरोसर्जरी की पूजा करने लगा और न्यूरोसर्जरी ने मुझे काफ़ी आगे बढ़ा दिया और मुझे काफ़ी खुशी दी। न्यूरोसर्जरी भी एक मेडिटेशन है। न्यूरोसर्जरी एक बहुत बड़ी मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे और भगवान का नाम ले रहे हो, ये कर रहे हो। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप शांत चित्त से बैठे हो, आपके मन के अंदर कोई गलत विचार नहीं आ रहे हो, आप दुनिया को भूल के एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या एक पर्टिकुलर इंसान की उनकी तरफ देख रहे हो जो आपको प्रेरणा दे सके, जो आपको शांति दे सके और जो आपको ज़िंदगी में जीने के लेसन्स पढ़ा सके। हमारे न्यूरोसर्जरी में हम जाते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं अपने कपड़े बदलते हैं। कभी हम हरे कपड़े पहनते हैं, कभी हम भगवे कपड़े पहनते हैं, कभी हम नीले कपड़े पहनते हैं। फिर हम लगाते हैं टोपी सर के ऊपर, फिर हम लगाते हैं मास्क मुंह के ऊपर और आप देखोगे हमारी जो ड्रेस रहती है वो एक पंडित के समान रहती है। पंडित भी अपने मुंह पे मास्क लगा लेते हैं जैन, सर पे टोपी लगाते हैं मुस्लिम, कपड़े पहनते हैं हरे या भगवे, हर किस्म के कपड़े चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं। तो हम अपना उस टाइम पे फिर हम हाथ पूरे फ्रेश होके हाथ वगैरह धो के पूरे 10 मिनट तक हम हाथ, हमारा जो स्क्रबिंग रहता है, हम पेशेंट को क्लीन करते हैं, फिर अपने हाथ को क्लीन करते हैं जैसे भगवान की पूजा करने आप जाते हो। फिर उसके बाद हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए वो रूटीन है। पर जो पेशेंट आते हैं जिसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, जिसकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, जिसकी नसों में प्रॉब्लम है, उसकी तो जिंदगी और मौत का सवाल है। और भगवान उस टाइम पे हमको ये भेजता है एज अ मैसेंजर कि तुम जाओ और इसको ठीक करो या इसके ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। और हम जाते हैं इस दिशा में, इस चिंतन में जाते हैं कि उस ट्यूमर को या उस गांठ को या उस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है।
और जब हम अपने नाइफ और सब शुरू करते हैं हम अपना ऑपरेशन, उस टाइम हमको दुनिया में किसी चीज की ना, वो एक रियल मेडिटेशन करते हैं उस टाइम, और फोकस्ड मेडिटेशन। हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य एक ही है कि वो पेशेंट को हम अपनी जितनी हमारे में काबिलियत है, जितनी हमारे में हमारा एक्सपीरियंस है, उसको हम ट्यूमर को निकालें और पेशेंट को हम जैसे से जैसा अच्छे से अच्छा हम कर सकें। ये हमारे पास एक लक्ष्य है, ये हमारे पास एक गोल है, और ये हमारा काम है, और ये हमारी मेडिटेशन है। और इस मेडिटेशन को सक्सेस करना, इसमें हमारा मेहनत करनी है, सीखना है, इसमें जूझना है, इसमें अपनी जान दे देनी है, क्योंकि हमारे काम से हम पेशेंट को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। और हम अगर ठीक से ना करें वो काम, हमारा ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ा हो जाए, जो हो सकती है और होती है, हम एक उस पेशेंट को बहुत बुरी तरह से बेहाल कर सकते हैं। उसका हाथ पांव जा सकता है, उसको पैरालिसिस हो सकता है, उसकी जान जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये हमारे हाथ पे है, हमारे मेडिटेशन पे है, हमारे फोकस पे है कि, और हमारे एक्सपीरियंस पे है कि कितना ब्यूटीफुल हम ऑपरेशन करें और किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। और ये जो चीज़ दी है भगवान ने हमको, कि हम एक इंसान को ज़िंदगी दे सकते हैं या एक इंसान को हम मार सकते हैं, उसको मौत दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। सर्जन के न्यूरोसर्जरी में हमारे हाथ में है। और ये हमारे सीखने पे, हमारे एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है कि हम जान ले या जान दें। मैं जब न्यूरोसर्जरी में आया, उस टाइम न्यूरोसर्जरी में कोई इतनी बड़ी तरक्की नहीं हुई थी, पर आज की तारीख में न्यूरोसर्जरी एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और हमको दिमाग को, ब्रेन को अपने आँखों से देखने का एक मौका मिलता है। हर रोज हम दिमाग को, ब्रेन को अंदर से देखते हैं, उसको पल्सेशन होते हुए देखते हैं, उसकी जान को देखते हैं। और उसके अंदर हम जो करिश्मा करने की कोशिश करते हैं, वो हमारी मेडिटेशन है, वो हमारी प्रार्थना है। और उस प्रार्थना में हमारा एक ही लक्ष्य है, वो पेशेंट, और वो पेशेंट अच्छा होना चाहिए, वो मरीज जो अच्छा होना चाहिए। पर इस लक्ष्य में, इस जर्नी में, इस सफ़र में, इस प्रेयर में, इस मेडिटेशन में, जो पूरी ज़िंदगी एक ही लक्ष्य से जुड़ी है, एक ही काम से जुड़ी हुई है, न्यूरोसर्जरी और न्यूरोसर्जरी के पेशेंट, वो ही हमारा काम है। उस जर्नी में ऊपर वाले के कई करिश्मे देखे और ऊपर वाले के कई जादू देखे, और असली में समझ में आता है कि जो हम करते हैं वो हम करते हैं, पर असली करने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। अगर हमारा रिजल्ट अच्छा हुआ तो कुछ हमारा काम है, पर ऊपर वाले का बहुत ज़बरदस्त काम है। नेचर जिसको बोलते हैं, नेचर या भगवान, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम समझ रहे हैं, जैसे मैं न्यूरोसर्जरी के पेशेंट देखता हूँ, दिमाग को देखता हूँ, नसों को देखता हूँ, कि किस तरह से ऊपर वाला, किस तरह से भगवान हर फैसले पे नज़र रखता है। जैसे अगर देखा जाए कुदरती करिश्मों को, एक मेल स्पर्म होता है और एक फीमेल ओवम होता है। वो दोनों, एक मेल और फीमेल जुड़ के एक नया सेल बनाते हैं, उसको बोलते हैं जायगोट। उस जायगोट से जिंदगी की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं न्यूरोसाइटोजेनेसिस। एक नया सेल क्रिएट होता है, एक मेल सेल और एक फीमेल सेल को मिलके एक नया कुदरती करिश्मा पैदा होता है। और एक सेल से मल्टीप्लिकेशन होती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन 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 करके एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग पैदा होता है। एक सेल से उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स,
आप समझ रहे हैं, ट्रिलियन का मतलब बिलियन एंड ट्रिलियन, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। एक सेल की मल्टीप्लिकेशन जो होती है, उससे दिमाग बनता है, उससे नाक बनते हैं, उससे आंख बनती है, उससे उंगलियां बनती है, उसके फंक्शन होते हैं, उसके हाथ की मूवमेंट होती है। एक सेल से ट्रिलियन सेल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें एक भी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर नहीं होती। देयर इज नो टेरर ऑफ एरर। आपने ये जो एक ह्यूमन, एक मेल और एक फीमेल का जो मिश्रण होता है, वो जो सेल बनता है, वो ह्यूमन बीइंग में भी सेम है, गधे में भी सेम है, व्हेल में भी सेम है, मक्खी में भी सेम है, एक ही सेम है। उस सेल को कोई दुनिया में आज तक ह्यूमन सेल से और मक्खी के सेल से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया है। उस सेल से मल्टीप्लिकेशन होके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं और एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट होती है। ये जो करिश्मा है भगवान का या नेचर का जिसको बोलते हैं, वो अजीब और गरीब है करिश्मा। वो करिश्मा ना तो आज तक कोई समझ पाया है, और दुनिया निकल जाए, साइंटिस्ट निकल जाए, साइंस बदल जाए, पर वो करिश्मा कोई समझ नहीं पाएगा कि एक सेल से ट्रिलियन सेल्स कैसे बनते हैं और उसमें कभी गलती क्यों नहीं होती। ऐसा तुमने सुना है कि एक ह्यूमन सेल से कभी बकरी पैदा हो गई, आदमी के पेट में से बकरी निकल गई या शेर निकल गया? आदमी के पेट से आदमी ही निकलता है, जबकि वो सेल सिमिलर है। जैसे कि हम बैठते हैं, एक बच्चा बैठता है, आकाश में देखता है, पानी की तरफ देखता है, चांद देखता है, सितारे देखता है, मून देखता है, पेड़ पौधे देखता है, एनिमल्स देखता है, और नेचर के वंडर्स देखता है, नेचर के करिश्मे देखता है, और उसको ऑ एंड इंस्पिरेशन मीन्स यू लुक एट इट विद ऑ एंड गेट इंस्पायर्ड कि यार ये क्या चीज़ है, नेचर ने, दुनिया ने कैसे बना दी ये सब। दूसरी चीज जो मैंने देखी अपनी जिंदगी के अंदर, कि हर चीज का कोई मतलब है, हर पत्थर का मतलब है, हर बूंद का मतलब है। एक बचपन में एक पोएम हुआ करती थी, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ ओशन, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो बेकार नहीं है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ स्टोन्स मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। हर चीज की अहमियत है, हर चीज का मतलब है, और हर चीज की अपनी वैल्यू है नेचर के अंदर। इसी चीज को हमने अपनी न्यूरोसर्जरी में इस्तेमाल किया। ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो बनती है, स्ट्रक्चरल इनोवेशन, भगवान जो है, ऊपर वाला जो है, बॉडी में चेंजेस करते रहता है, इनोवेशंस करते रहता है, न्यू डायमेंशंस लेके आता है। जैसे गधा एक एनिमल है, घोड़ा एक एनिमल है, उसके बाद हाथी एक एनिमल है, एक ह्यूमन बीइंग है। हर इसमें वो चेंजेस लाता है भगवान, ऊपर वाला इनोवेशंस करता है भगवान। स्ट्रक्चरल इनोवेशंस जो हैं, उसकी बेसिस है फंक्शनल नीड्स। अभी ह्यूमन बीइंग में क्या नीड्स है? ह्यूमन बीइंग 2 पैर पे खड़ा होता है। ह्यूमन बीइंग की नीड्स है खड़ा होके भागना। ये एक यूनिक नीड है ह्यूमन बीइंग की, और कोई एनिमल 2 पैर पे खड़ा नहीं होके भागता नहीं, वो 4 पैर पे भागते हैं या उड़ते हैं या कुछ। सो ये जो नेचर है, ये बहुत ही अजीब व गरीब है, बहुत ही विशाल है। और जैसे मैं न्यूरोसर्जरी भी करता हूँ और ये लेसन भी देता हूँ दुनिया में अपने आप को, कि हम एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, अपने आप को ज़्यादा होशियार और ज़्यादा बड़ा मत समझो, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ी चीज़ बैठी हुई है, बहुत बड़ा एक ऊपर वाला बैठा हुआ है जो हमको सबको रेगुलेट कर रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से निकाली है और कई जगह पे दुनिया में पब्लिश हुई है, कि इन नेचर देयर इज़ नो टेरर ऑफ एरर। नेचर कभी एरर नहीं कर सकता। नेचर के जो 3 मेन केंद्र बिंदु हैं, 1 इज़ वाटर, पानी, फिर जमीन, हवा। ये नेचर के 3 तत्व हैं, 3 तत्व, और चौथा तत्व है आग। ये 4 तत्व जो हैं पूरी ह्यूमन बॉडी और पूरी कायनात, पूरी नेचर को बनाते हैं। और इस नेचर को में बहुत सारे इंसान हैं, एनिमल्स हैं, ये है, प्लांट्स हैं। पानी जो है, पानी, वाटर इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ वाटर। न्यूरोसर्जरी के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है, जहाँ पे हम सर में पानी बढ़ जाता है तो हम शंट डालते हैं या ट्यूब डालते हैं।
तो फर्स्ट टाइम इन 1992 हमने एक बड़ी ब्यूटीफुल रिसर्च की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कि पानी जो है, पानी इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, पानी कैन नेवर गो रॉन्ग। भगवान जो हमको बॉडी देता है उसकी सर्विसिंग भी खुद करता है। जैसे हमको एक कार खरीद ली हमने, कार की सर्विसिंग 1 साल के लिए फ्री रहती है, पर नेचर और भगवान ने तुमको एक बॉडी दी है, जिंदगी भर उसकी सर्विसिंग भगवान करता है। और हमको समझना है वो किस तरीके से सर्विसिंग कर रहा है, और वो हम समझ सके तो हम एज डॉक्टर्स बहुत चीज़ों को दूसरे तरीके से और दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था, इन 1992 मेरा एक बहुत ब्यूटीफुल पेपर है कि ब्रेन के अंदर जो पानी होता है, इट कैन नेवर गो रॉन्ग, देयर इज नो नीड टू पुट अ शंट, शंट डालना गलत है। अभी एक दूसरी चीज़ पे जिसमें मेरी बहुत बड़ी रिसर्च है और मैं बहुत प्राउड हूँ उसके, प्राउडली मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी एक मेरी रिसर्च हुई है, अभी चल रही है, कि जैसे हम ह्यूमन बॉडी खड़ी रहती है, हम लोग खड़े रहते हैं। जब तुम खड़े, अभी तो इतनी देर से खड़े हो, तुमको अपनी बॉडी का वेट मालूम पड़ता है कि तुम 60 किलो के हो, 70 किलो के हो। यू आर एज गुड एज वेटलेस, तुम्हारा वजन ही नहीं ऐसा लग रहा है। तुमको मालूम है तुम खड़े हो, तुम्हारा ब्रेन का 1.5 किलो का ब्रेन है, तुमको लग रहा है तुम्हारा 1.5 किलो पे वजन है। एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको 3 किलो का पेट में उसका बच्चा होता है, वो तो घूमती रह रही है इधर उधर, उसको तो जरा भी वेट नहीं आ रहा है। तो जो पानी है, पानी एक बहुत बड़ा करिश्मा है। हम जो खड़े होते हैं, हम पानी पे खड़े होते हैं, वी आर फ्लोटिंग। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी जो है वो हवा पानी में घूम रही है। जैसे हमारे हर जॉइंट पे, हम बोन के ऊपर नहीं खड़े होते, हर जॉइंट में पानी है। पानी हमारी एडी में है, पानी हमारे नी जॉइंट में है, हिप जॉइंट में, और स्पाइन में पूरा पानी ही पानी है। और पानी जो है हमारे ब्रेन के अंदर है, ब्रेन के पूरा, ब्रेन के अंदर, ब्रेन के बाहर पानी पानी। जो ब्रेन को, हमारा ब्रेन जो 1.5 किलो से ज़्यादा का ब्रेन है, वो पानी में ऐसा फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोट। इसलिए हमको वेट ही नहीं मालूम पड़ता उसका। बच्चा, प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, उसमें फ्लूइड रहता है, वो फ्लूइड में बच्चा फ्लोट करते रहता है। इसी तरह हम जब खड़े होते हैं, हम फ्लूइड के ऊपर हम फ्लोट कर रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं हमारा 70 किलो का वेट है। पानी जो है बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही उसकी महत्व, उसको समझना, नॉट ओनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट एक थेरापेटिक्स में भी, उसको ट्रीटमेंट वाइज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवान ने हमको एक ब्यूटीफुल बॉडी दी है, एक बहुत, व्हेन गॉड मेक्स अ बॉडी, बड़ी मेहनत करके वो एक इंसान प्रोड्यूस करता है। उसमें मूवमेंट है, उसमें एक्टिविटी है। भगवान चाहता है, ऊपर वाला चाहता है कि तुम उस बॉडी को यूज करो। अगर तुम अपना दिमाग यूज करते रहोगे, तुम 90 साल के हो जाओ, 100 साल के हो जाओ, यू कैन स्टिल बी एक्टिव। अगर तुम अपने मसल्स को यूज करते रहोगे, बॉडी को यूज करते रहोगे, 80 इयर्स में भी, 90 इयर्स में भी यू कैन बी रनिंग मैराथन्स। सो जो भगवान ने बॉडी दी है उसको यूज करो। तो ये जो मैं बोल रहा था, पानी, ये जो हमारी हर मूवमेंट है बॉडी की, हर मूवमेंट, खड़े रहना, वेट, इज बेस्ड ऑन पानी। जो हमारी डिस्क रहती है, हर वर्टिबल बॉडी के अंदर पानी का एक डिस्क रहती है, डिस्क, वो है फ्लूइड। जैसे कि अपनी कार चलती है, कार में सबसे पावरफुल क्या चीज़ है? अपने एरोप्लेन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एरोप्लेन क्या होता है? विंग नहीं होते, उसका नोज नहीं होता है। सबसे पावरफुल जो एरोप्लेन का पार्ट है, एरोप्लेन जब लैंड करता है वो एयर के टायर पे लैंड करता है। उसमें जो एयर है, हवा, वो सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है। कार में जो टायर में हवा ना हो तो कार 10 मीटर भी नहीं चल सकती। उसी प्रकार अपनी जो बॉडी के अंदर डिस्क है, वो ब्रेन है, मूवमेंट्स का, हर मूवमेंट्स का ब्रेन है। पर जो अपने मसल्स हैं वो पेट्रोल है। मसल्स जो हैं वो पावर है। भगवान ने जो दिया है, मूवमेंट इज लाइफ। मूव करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, अपने बॉडी को, पेट्रोल को यूज करते रहो, उसको भरते रहो, अपनी एक्सरसाइज करते रहो। डिस्क को कभी गलत नहीं बोलो, बॉडी को कभी गलत नहीं बोलो, अपने आप को गलत बोलो कि तुमने अपनी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करी।
इसलिए तुम्हारे स्पाइन में डिजेनरेशन हो गया, तुम्हारी नस वीक हो गई, तुम्हारे को स्पॉन्डिलोसिस हो गई, तुम्हारे को डिस्क हर्निएट हो गया। तो अभी हमारी एक नई बहुत बड़ी एक फिलॉसफी आई है स्पाइन सर्जरी में। उसमें हमने ये कहा है कि डिस्क कैन नेवर गो रॉन्ग। जो बनाता है वो कभी खराब नहीं हो सकता, वो कभी गलत नहीं हो सकता। यू कैन गो रॉन्ग इफ यू डू एक्सरसाइज। तुम अपने मसल को स्ट्रांग बनाओ, अपने एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, योगा करो, दौड़ो, जो ऊपर वाले ने बॉडी बनाई है उसको यूज करो। तुम्हारे स्पाइन में कभी डिसेबिलिटी नहीं होगी, डिजेनरेशन नहीं होएगा। नहीं तो आप बोलते हो कि हमारा हाथ दुख रहा है, हमारे हाथ में सुन्नपना आ गया, हमारे पैर में सुन्नपना आ गया। इसी तरह कि डिस्क कभी गलत नहीं हो सकती, बॉडी कभी गलत नहीं हो सकती, यू कैन बी रॉन्ग। इसी तरह बॉडी, इसमें हमारी न्यूरोसर्जरी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको लोग देखते हैं एक दूसरे नज़रिए से। लाइक क्यारी मालफॉर्मेशन है, सिरिंगोमाइलिया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको लोग सोचते हैं अरे ये तो खराब है, खराब है। ये जो खराब है, ये एक अगर तुम उसको सही नज़रिए से देखो, ये खराब हुआ है कि तुमने बिकॉज यू हैव नॉट एक्सरसाइज, तुमने अपने नेक को इस्तेमाल नहीं किया, अपने कमर को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम्हारा पेन हुआ। तो एक ये जो है मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मामूली चीज़ नहीं है, इसमें ह्यूज इम्प्लीकेशंस हैं कि व्हेन यू स्टैंड एंड योर मसल्स बिकम वीक, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंस्टेबिलिटी। तुम्हारी स्पाइन अनस्टेबल हो जाती है और स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है कि डिस्क निकाल दी और बोन निकाल दिया, डिकम्प्रेशन कर दिया, वो बहुत गलत चीज़ है। तो ये जो चीज़ है, नेचर को समझना, भगवान को समझना, और इसी तरीके की कई चीज़ें हम जैसे ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, ट्यूमर भी इंसान का ही हिस्सा है, ट्यूमर कोई बाहर से नहीं आता है बॉडी। ट्यूमर के अंदर भी एक करिश्मा है, ट्यूमर का भी एक मकसद है, एक जादू है। हम ट्यूमर को हमेशा गलत नज़रिए से देखते हैं, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर ट्यूमर को भी समझना, ट्यूमर क्यों पैदा हुआ है, क्यों समझना, और उसका इलाज जस्ट उसको निकाल देना है कि निकालना नहीं है, वो एक बहुत बड़ी न्यूरोसर्जरी में एक बहुत बड़ी विडंबना है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और सोच चल रही है। सिर्फ ट्यूमर देखा, उसको अटैक कर दिया और ये कर दिया, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। तो न्यूरोसर्जरी की जो जर्नी है, न्यूरोसर्जरी का जो सफ़र है, न्यूरोसर्जरी की जो मेडिटेशन है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो सीख मिली, मोर देन ह्यूमंस, ब्रेन हीलिंग इज मोर डिवाइन देन ह्यूमन। ब्रेन को जो रिपेयर करते हैं उसमें ऊपर वाले का ज़्यादा रोल है रादर देन ह्यूमन का रोल। तो ये जो भक्ति है न्यूरोसर्जरी की, ये जो मनन है, ये जो जप है न्यूरोसर्जरी का, इसी मेडिटेशन में बस मैं डूबा हुआ हूँ और खो गया हूँ और गुम हो गया हूँ दुनिया से। और इसका मैं पूरा जो बोलते हैं ना जूस पीने का मुझे मौका मिला। और ऐसे अस्पतालों में मैंने काम किया जहाँ पेशेंट ही पेशेंट, भीड़ ही भीड़। और वो जो भीड़ है, लोग समझ रहे थे कि मेरा हॉस्पिटल एकदम गंदा है क्योंकि इतने लोग आ गए, इतने भीड़ है, जो यहाँ पे थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर उन्हीं पेशेंट्स ने मुझे जो सिखाया, उन्हीं पेशेंट से जो मैं सीखा, उन्हीं पेशेंट से जो मेरी तलवार है उसकी धार को मैंने शार्प किया, उन्हीं पेशेंट के उन्होंने मुझे जो सिखाया, वो मेरी कमजोरी नहीं थी, वो मेरी ताकत थी। जो लोग बाहर से इंटरनेशनल डॉक्टर्स आते थे मेरे हॉस्पिटल के अंदर, वो देखते थे, अरे यार ये तो गंदा है, अरे यार ये तो भीड़ लगी हुई, अरे यार यहाँ तो गंद पड़ा हुआ है। मैंने कहा ये गंद बंद नहीं है भाई साहब, ये हमारी ताकत है, ताकत देखो हमारी। हमने एक ऐसा हॉस्पिटल बॉम्बे में खड़ा किया जो दुनिया में नंबर 1 हॉस्पिटल बना दिया उसको हमने। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स आके वहाँ पे ट्रेनिंग के ग्राउंड बना दिया। ये एक मैं समझता हूँ एक मौका मिला मुझे, एक बहुत बड़ा कुदरती करिश्मा हुआ मेरी ज़िंदगी के साथ। एक बड़ी मेडिटेशन में मैं जूझा हुआ हूँ, उसमें मैं लगा हुआ हूँ, और मैं ये चाहता हूँ इस मेडिटेशन से जरा भी हटूँ नहीं, और इस मेडिटेशन से कोई मुझे हटाए नहीं। ये जो है सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है
एक भी इंसान को मैं उसकी ज़िंदगी में थोड़ी मदद कर पाऊँ अपने फोकस्ड मेडिटेशन से, एक बड़ी फंटास्टिक चीज़ है। सो मुझे एक बहुत अच्छी भक्ति का मौका मिला हुआ है, और ऐसी भक्ति मैं चाहता हूँ कि हमारे को ये भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम बैठ के अपना आंख बंद कर लो और ऊपर देखो और नीचे देखो। आंख बंद करके या आंख खोल के फोकस करो एक जगह, तुम्हारे लक्ष्य पे फोकस करो, तुम्हारी मंजिल पे फोकस करो, और ऐसी मंजिल बनाओ जिसको पार करने में दुनिया में तुम सबसे आगे हो, और उस मंजिल ऐसी हो कि बहुत बड़ी मंजिल हो। इट इज़ नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। अपनी एम ही तुमने छोटी रखी है तो उसका कोई मतलब नहीं। अपनी एम इतनी बड़ी रखो और उसको मेहनत करके, फोकस करके, दुनिया को छोड़ के, मेडिटेशन करके, सबको खुश रख के, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ो। बस यही मेरी मेडिटेशन है और यही मेरी तपस्या है, और इस तपस्या में भाई साहब मैं लगा हुआ हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। सो मैं महेश अग्रवाल जी का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इस तरीके का लेक्चर मैंने कभी दिए नहीं है, पर आज देने का मौका मिला। और एक समझ लेना कि मैं कोई ख़ास बड़ा इंटेलिजेंट बंदा नहीं था। मुझे मेडिटेशन करी मैंने, मुझे मौका मिला मेडिटेशन करने का, और पूरी तरीके से मेडिटेशन मिला, और हमारा जो लक्ष्य था बहुत बड़ा था शुरू से, और उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आगे खूब मज़े से बढ़ रहे हों। और जो जिसको मौका मिले वो अपने लक्ष्य की तरफ खूब खुशी से बढ़े और मेडिटेशन करके बढ़े। थैंक यू वेरी मच। PMC हिंदी बदले जीवन।